प्राप्ति हुआ। और ये कपिल देव ये सांख्य योग के प्रवर्तक हुए। ये कपिल देव ने ही अपनी माँ को बड़ी सुंदर सुंदर उपदेश दिए हैं और इन्हीं के उपदेशों द्वारा माँ देवहूति का उद्धार हुआ। इसलिए भैया पति होना चाहिए तो कर्दम ऋषि जैसा, जिसने कि कपिल देव को प्राप्त करवाया है। वरना भागवत में ही वर्णन आता है, यज्ञ पत्नियां उन्होंने अपने पति को त्याग दिया, अपने पति के अवज्ञा करके भी कृष्ण सेवा के लिए गई। इसलिए न मोचयेय समुपेत मृत्युम, जो हमारी मृत्यु से रक्षा ना कर पाए, जो हमें भगवत भजन की शिक्षा ना दे पाए, जो हमारा उद्धार ना कर पाए, ऐसा गुरु गुरु नहीं, ऐसा पिता पिता नहीं, ऐसी माता माता नहीं, ऐसा भाई भाई नहीं। त्याग देने का अर्थ क्या? उनसे छोड़ छाड़ करके अलग हो जाओ। हमारे भजन के अनुकूल जो हो ऐसा परिवेश स्वीकार करना चाहिए, और यदि कोई हमारे भजन के प्रतिकूल आचरण करे, ऐसे में उनसे जरा दूरी बना लेनी चाहिए, मन की दूरी कर लेनी चाहिए। साथ में रहते हुए भी मन जैसे उनसे ना मिले, क्योंकि अगर अभक्तों का संग होगा भजन अवश्य बाधित होगा। अभक्तों के संग से भजन अवश्य बाधित होगा। 100 के 100 बच्चों को बिठा करके उपदेश दिया है ऋषभ देव ने, लेकिन स्वीकार कितनों ने किया जानते हैं? एक भरत महाराज केवल मात्र भजन करने के लिए गए। और सतयुग की बात है ये तो। नव योगेंद्र तो उत्तम अवस्था को प्राप्त हुए हैं, बाकी सबके सब कर्मकांडी ब्राह्मण। अब विचार करके देखो, सतयुग का समय था, 100 के 100 संतान में से 1% प्रोबेबिलिटी हुई है, और अब तो कलयुग चल रहा है। कथा सुनने के लिए तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन पालन कितना करते हैं विचारणीय विषय है। ऋषभ देव तो साक्षात भगवान, और भगवान के मुख से उपदेश सुन करके भी बहुत ही कम लोग पालन करने वाले थे। तो इस कलयुग के अंदर तो कितने लोग पालन करेंगे, बड़ा कभी भयावह लगता है। लेकिन भैया कथा को सुन करके अगर आचरण नहीं किया ना, तो केवल मात्र परिश्रम है। आप लोगों ने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन बहुत कुछ करने के उपरांत भी यदि भगवत भजन में, भगवत कथा में रुचि नहीं हुई, शास्त्र कहता है श्रम एव ही केवलम धर्म सुनिष्ठिता पुंसा विश्वक्सेन कथा सुय न उत्पादेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। केवल मात्र परिश्रम हो जाएगा भैया। आए थे, बैठ करके घर से कष्ट करके निकलते थे, यहाँ आकर के 2-3 घंटा बैठते थे, बीच बीच में बाबा हाथ उठा करके नाम जप करवाता था, करते थे, इच्छा नहीं होने पर भी परिश्रम किया 7 दिन तक, अगर जीवन में आचरण नहीं हुआ। ऋषभ देव ने 100 के 100 पुत्रों को उपदेश दिया है। उन्हीं में से एक भरत महाराज, जो ऐसे प्रतापी भगवत सेवा को ही उन्होंने मांगा। प्रेमानंद में मत्त होकर के अगर भगवत सेवा में भी बाधा आए, तो भक्त लोग ऐसी प्रेमानंद को नकार देते हैं। कभी उद्धव सात्विकी कृष्ण के साथ में विराजमान होकर के जब सात्विकी पंखा झुला रहे हैं, और पंखा झुलाते झुलाते उनको प्रेम मूर्छा आ गई। प्रेम मूर्छा आ गई तो हाथ से पंखा छूट गया। जब होश आया है तब मन ही मन खुद को धिक्कार दे रहे हैं, बोले मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, अरे ये प्रेम मूर्छा मुझे क्यों आ गई, मेरे हाथ से जो पंखा गिर गया, कृष्ण को पसीना आ गया, कृष्ण को गर्मी सहन करनी पड़ी। इसलिए भक्त लोग तो ऐसे प्रेमानंद को भी तिरस्कार कर देते हैं सेवा के आगे। हमारे भजन राज्य में तो सेवा की ही प्रधानता है भैया। ये भरत महाराज सारी पृथ्वी के, ससागर पृथ्वी के एकमात्र राजा थे, लेकिन सब कुछ छोड़ करके और जंगल में आ गए भजन करने के लिए। और कैसे छोड़ा? मलवंत। मलवंत समझते हैं? सवेरे जब मल त्याग करने जाते हैं, फ्लश करते वक्त कष्ट होता है, इतने परिश्रम से खाया था और अब जाकर के फ्लश करके वो बह जाएगा, कष्ट होता है। मल त्याग करते वक्त कोई पीड़ा होती है, कष्ट होता है। जैसे मल त्याग करते वक्त पलट के उसकी ओर देखते नहीं है, ऐसे ही भरत महाराज ने मल्लवत, जोश मल्लवत, सब राज्य परित्याग करके और आ गए जंगल में। सारी आसक्तियों को छोड़ करके जंगल में आकर के भजन करने लगे। लेकिन आसक्त हो गए एक हिरण के बच्चे से। एक हिरनी प्रसव करते करते किसी सिंह की चित्कार सुनी, तो नदी पार कर रही थी, और छलांग लगा करके जो ही नदी पार करी है, बच्चा वहीं प्रसव हो गया। सिंह हिरनी तो मर गई
और उस छोटे से हिरण के बच्चे को भरत महाराज ले आए और उसी का लालन पालन करने लगे। मनी मन सोचते, इस हिरण के बच्चे का तो मैं ही एकमात्र वारिस हूँ, मैं नहीं इसको देखूंगा तो कौन देखेगा, नन्हा सा बच्चा है, इसे छोड़ दिया तो कहीं शेर इसको खा ना जाए, इसलिए उसको पालन करते। उसके नन्हे नन्हे से सींग को सहलाते। कभी भजन के अंदर बैठते तो वो हिरण का बच्चा आकर के और गोद में बैठ जाता, उनकी वक्षस्थल को सहलाने लगता। भरत महाराज विचलित हो जाते। ऐसी आसक्ति हो गई हिरण के बच्चे से, राज्य, पत्नी, भार्या, पुत्र सब कुछ छोड़ करके आए हैं, लेकिन इस हिरण के बच्चे से ऐसी आसक्ति। हिरण तो पशु स्वभाव, एक दिन अपने झुंड को देखा तो साथ में हो लिया। और इधर भरत महाराज दुखी हो, हाय हिरण का बच्चा कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, उसकी कौन रक्षा करेगा, कौन उसे खिलाएगा, बड़े प्रेम से उसको मैं सहला सहला करके भोजन कराता था, अब उसको कौन देखेगा। आसक्ति एक ऐसी वस्तु है, उसी हिरण के बच्चे का स्मरण करते करते मृत्यु हुई और अंत समय पर जैसी मति वैसी गति। पहले के संत लोग इसलिए कहते थे, और कुछ नहीं तो अंतिम समय पर भगवान का स्मरण करो, भगवान का नाम जाप करो। लेकिन अभी के समय पर क्या होता है जानते हैं, कोई व्यक्ति मरने वाला हो ना, बड़ा बड़ा कोई शैया पर घाट पर पड़ जाए तो परिवार के सब लोग आसपास आकर के घेर लेंगे। बेटी कहेगी, पिताजी मुझे पहचानते हो, मैं आपकी मझली बेटी, ये तुम्हारा नाती साथ में आया है, इसे देखो। पिता कहेगा, बोले देखो ये तुम्हारे पोता सामने खड़ा है पिताजी, ये तुम्हारी बहू। वो ही आत्मीय स्वजन बहू, पोती, नाती को देखते देखते बुढ़ा मरेगा और अंत में उसी घर में कहीं ना कहीं कुकुर या छिपकली या सर्प लेकर के जन्म होगा। क्यों? क्योंकि आत्मीय स्वजन के प्रति जो आसक्ति है, अंतिम समय पर भगवान का स्मरण तो रहा नहीं। इसलिए परिवार में प्रत्येक व्यक्ति यदि वैष्णव हो, ललाट पर तिलक जिसके हो, गले में तुलसी की कंठी हो, अगर अंतिम समय पर आसपास के लोग यदि आत्मीय स्वजन भी खड़े रहें, उनके ललाट पर तिलक देख करके उसे भगवान का स्मरण आएगा, गले में कंठी देख करके और उसे भगवान का स्मरण आएगा घर में। इसलिए भजन में परिवेश अवश्य होना चाहिए। ये भरत महाराज अंतिम समय पर क्योंकि हिरण का स्मरण किया, भगवान भगवत गीता में स्पष्ट कर देते हैं, यम यम वापि स्मरणं भावं त्यजते अन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जैसा जैसा स्मरण करके अंतिम समय पर शरीर त्याग करोगे, वैसे ही गति होगी। अंतिम समय पर भरत महाराज ने हिरण को याद किया तो अगला जीवन हिरण का ही मिला।